तब बरसात के बाद आपका करी पत्ते का प्लांट बहुत ही ज़्यादा मुरझाया लगता है। पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, प्लांट ने बिल्कुल ग्रोथ रोक दिया है। ये सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होंगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐसी डाली हैं जिसमें से एक चीज़ जो वाइट कलर की है वो आपके प्लांट की पत्तियों में चमक लाएगी और दूसरी चीज़ प्लांट पर ग्रोथ देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, करी पत्ता खाने का तो टेस्ट बढ़ाता ही है, साथ ही साथ बालों में भी गजब की रौनक लाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्लांट आपके पास भी होगा। अगर नहीं है तो फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि ये बिना केयर के ही चलने वाला प्लांट है। आप घरेलू चीज़ों को इस पे डाल के अच्छे से इससे ग्रोथ पा सकते हैं और फ्री में इसकी पत्तियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने लगाया है और प्लांट पर अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ केयर टिप्स मैं इसकी बता रही हूँ, उसको आप अप्लाई करिए। सबसे पहले नंबर पर जब आप प्लांट बाय करते हैं तब तो वो छोटा ही होता है, तो स्टार्टिंग में आप छोटे ही पॉट से स्टार्ट करिए। लगभग 8 इंच के पॉट में आप इसको लगाइए और जब एक बार ये ग्रोथ पकड़ लेता है तब आप इसको बड़ा पॉट दीजिए। मेन ये ज़मीन में लगने वाला प्लांट है और ज़मीन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप इसको पॉट दे रहे हैं तो फिर बड़ा पॉट दीजिए, क्योंकि छोटे पॉट में ये बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है और फिर अगर ध्यान ना दिया जाए तो रूट जब फैल नहीं पाती तो प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आप इसको पॉट बड़ा दीजिए। आप देख रहे हैं मेरा 12 इंच का पॉट है और ग्रो बैग है। ग्रो बैग भी काफ़ी बड़ा है, 12 है तो 12 ही इंच का, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप इसको ग्रो ही बैग में लगाइए। ग्रो बैग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसकी जड़ें पूरी तरह से फैल जाती हैं। दूसरे नंबर पर वो है मिट्टी। मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाइए। आधा पार्ट आप कंपोस्ट मिक्स करिए, आधा पार्ट जो गार्डन सॉइल होती है उसको। गार्डन सॉइल बहुत ही ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी अगर चिकनी है तो थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए। देखिए, जब आप पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी उसको लिमिटेड मिलती है, तो मिट्टी जितनी फर्टाइल होगी प्लांट उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अब तीसरे नंबर पर आता है कि ये एक सनलविंग प्लांट है, इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। हालांकि इस समय धूप बहुत तेज निकल रही है, प्लांट की लीफ कुछ जल रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि ग्रोथ फुल सनलाइट में ही होगी, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। चौथे नंबर पर आता है पानी। मिट्टी हमेशा इसकी मॉइस्ट रखिए समय समय पर। अभी इस समय धूप बहुत तेज निकल रही है तो आपको सुबह शाम इस पे वाटरिंग करते रहना है। पांचवा जो काम करना है वो है लगातार बारिश के कारण इसकी मिट्टी सख्त हो जाती है, तो लगभग 10-12 दिन के बाद आप प्लांट की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई जरूर कर दें। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, सबसे सस्ता प्लांट है, घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनको आप डाल के ये प्लांट से ग्रोथ ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट देती हैं। तो चाय की पत्ती को प्लांट पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके कई तरीके हैं। आप चाय की पत्ती को पानी में भिगो के रख दीजिए 2 घंटे के लिए, फिर छान के उस पानी को डाइल्यूट करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन तो मैं दूसरी तरीके से डालने जा रही हूँ, मैं सीधे अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले तो हम प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और सुबह मैंने वाटरिंग नहीं की थी, मिट्टी मेरी भी काफ़ी हार्ड हो चुकी है क्योंकि मैंने लगभग 10-12 दिन से इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आज मैं इस पे डालूंगी। तो देखिए, मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई कर लिया है और काफ़ी लीफ भी झड़ रही हैं क्योंकि बारिश मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से हम प्लांट की तो पहले हम सफाई कर लेते हैं और फिर इसके बाद 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती को हम डालेंगे। चाय की पत्ती प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एक तो मिट्टी का स्ट्रक्चर ठीक करती है, दूसरा मिट्टी को एसिडिक बनाती है। जब लगातार बारिश होती है तो जो मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने लगता है, मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है। तो चाय की पत्ती को जब आप डालते हैं तो जो चाय की पत्ती है वो प्लांट
का जो पीएच है वो बैलेंस करती है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो 2 चम्मच हमने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। अगर आप यूज्ड लेते हैं तो बहुत अच्छे से धुली होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, मतलब फंगस लगी हुई कोई भी चीज़ आप प्लांट पर अप्लाई मत कीजिए। और चाय की पत्ती मिट्टी को भुरभुरा भी बनाती है, इसलिए बरसात में तो आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो मैंने 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती डाली है। अब मैं जो दूसरी चीज़ डालूँगी वो प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये है सफ़ेद पानी। इस पानी से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो चमकदार बनेंगी, उनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये सफ़ेद पानी कैसे बनाना है चलिए बताती हूँ। तो इसको बनाना ना कुछ नहीं है, बस आप जब भी राइस बनाएं अपने घर में तो उस पानी को मत फेंकें। ये राइस वाटर प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पहले के समय में इस पानी को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था, फिर चाहे वो मिट्टी पे डालने के काम हो, चाहे प्लांट पर स्प्रे करने के काम हो। तो जब हम चावल को धुलते हैं तो उसका जो पहला वाला पानी होता है, 2-3 बार तो आप धुलते ही होंगे, तो जो पहला वाला पानी है उस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। उसको एक ग्लास पे हम निकाल लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ ऐसी पाई जाती है जो करी पत्ते को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए, एक ग्लास ये पानी हमने निकाल लिया है और अब हम ये प्लांट पर डाल देंगे। ये आपको लगभग 7-7 दिन पर अप्लाई करी पत्ते पर करते रहना है। चलिए मैं बताती हूँ इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो करी पत्ते को इतना फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले तो ये एक इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ स्टार्च भी इसमें होता है। तो स्टार्च होने के कारण प्लांट पर अगर पेस्ट लगे हैं तो वो किल करता है। आप इसको स्प्रे कर दीजिए, जहाँ भी अगर कोई पेस्ट वगैरह लगा है प्लांट पर, आप इसको स्प्रे कर दीजिए, उससे आपको राहत मिलेगा। प्लांट पर अधिकतर आपने देखा होगा मिली बग लग जाती है, तो इस स्टार्च वाले पानी को आप प्लांट पर स्प्रे करिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब आप मिट्टी में इसको डालते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी मिट्टी तो बनती ही है, उसकी जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और साथ ही साथ प्लांट को जो ग्रोथ होती है, जो बहुत दिन से प्लांट एक ही साइज़ का होता है, उसको ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण रुकी ग्रोथ एकदम से बढ़ती है। पत्तियों में भी गजब की शाइनिंग आती है। इसी के साथ साथ मिट्टी को फर्टाइल बना देती है। फिर जब आप इसको चाय पत्ती के साथ में यूज़ करते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। आप दोनों को मिक्स करके चावल के पानी में 2 चम्मच चाय की पत्ती को भिगो के डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट डाला है, आपको जो भी सुविधाजनक लगे वैसे इस्तेमाल करिए, लेकिन इस चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर करिए। उम्मीद करती हूँ जो मैंने सिंपल सी चीज़ बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।